नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र में दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा और यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और इसका लाभ 39.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा। 6 महीने पहले 2% महंगाई का भत्ता बढ़ाया था और मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी और तब यह 7 साल में सबसे कम इजाफा था। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि अब प्रदेश का हर नागरिक राजस्थान के बाहर भी 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रहा है ताकि आमजन को कहीं भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। बापिणी मंडल अध्यक्ष रेवंत सिंह सियाग ने बताया कि मंत्री खींवसर जीएसटी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति जानी ने की। इस दौरान मंत्री खींवसर ने कहा कि लोहावट विधानसभा सबसे अधिक पंचायतों वाली सीट है। यहाँ आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। मानसून की विदाई के बाद भी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। आज भी राजधानी के कई इलाकों में हल्की बरसात हुई। वहीं नागौर में बारिश के पानी से फैले करंट से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। धौलपुर में बिजली गिरने से 2 युवक झुलस गए और टोंक में बिसलपुर के बहाव में एक पिकअप को बुधवार सुबह निकाला गया। इस पे 11 लोग सवार थे। तेज बारिश के कारण बिसलपुर और पांचना बांध से पानी की निकासी तेज हो गई। इससे पहले मंगलवार शाम को हुई बरसात ने जयपुर वासियों की भी परेशानी बढ़ा दी। गानों के जरिए गैंगस्टर और माफियाओं को प्रमोट करने वाले सिंगर्स से भीलवाड़ा एसपी ने माफी मंगवाई है। ये स्थानीय कलाकार हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा सहित अन्य गीतकारों के बदमाशों के गानों को राजस्थानी लिरिक्स में गाते थे। एसपी ने ऐसे 7 सिंगर्स को चेतावनी दी है और निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया से ऐसे गाने हटाने को कहा है। अब ये 7 सिंगर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ गाने नहीं गा सकेंगे। ये सिंगर्स बजरी माफियाओं और अपराधियों के महिमा मंडल करने वाले भजन संध्याओं और सोशल मीडिया पर डालते थे। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वित्त विधि और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से लगाए जाने वाले कार्मिकों को संबंधित विभाग पदस्थापन होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण कराने से रोक नहीं सकेंगे और वहीं इन विभागों में पहले से काम कर रहे कार्मिकों को विभाग अपने संबंध पर संबंधित विभाग के लिए कार्यमुक्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग की अनुमति जरूरी है। इसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से परिपत्र जारी करके स्थिति स्पष्ट की गई। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि विभागों द्वारा ऐसे मामले सामने आते हैं जब प्रशासनिक विभाग की ओर से कार्मिक का स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने के बावजूद संबंधित विभाग उन्हें कार्य ग्रहण नहीं करवाता। राजस्थान में गो तस्करी और गोवध की रोकथाम के लिए सरकार ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए। गोपालन निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि तस्करी से बताई गई गोवंश की जानकारी तय समय पर भेजना अनिवार्य होगा और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई में पकड़े गए गोवंश को नजदीकी गौशाला या गो सदन में सुपुर्द करना भी जरूरी होगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजस्थान में अभी 24 मंत्री, 9 राज्य मंत्री, 9 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री है। सूत्रों के अनुसार भजनलाल कैबिनेट में से कुछ ऐसे मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है जिनका प्रदर्शन सही नहीं है। इसके अलावा कुछ के विभागों में फेरबदल भी संभव है। बता दें कि लंबे समय से भजनलाल कैबिनेट का विस्तार टला हुआ है, लेकिन अब आगामी चुनावों से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए कैबिनेट विस्तार जल्द संभव है। मल्लिकार्जुन खड़गे को मंगलवार को सांस लेने में तकलीफ होने पर बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खड़गे की हालत अब स्थिर है। श्री खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि खड़गे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी है और उन्हें पहले से रूटीन प्लान के तहत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों को पुलिस फायरिंग रेंज में नष्ट किया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार एसपी नरेंद्र सिंह मीणा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की निगरानी में की गई। पुलिस के अनुसार बाड़मेर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 21 प्रकरणों के जब्त 18 क्विंटल 61 किलो डोडा पोस्त और 166 ग्राम स्मैक को सुरक्षित विधि से जलाकर नष्ट किया।
भीलवाड़ा में गंगापुर कस्बे के बीचों बीच करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुई सड़कों पर सालों से अधूरी पड़ी है। 5 साल गुजरने के बाद भी जब इनकी किसी से सुध नहीं ली गई, तो पार्षद और व्यापारी नगरपालिका के बाहर अनशन पर बैठ गए। सोमवार से शुरू हुई इस अनशन के दूसरे दिन मंगलवार देर रात 2 पार्षदों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें गंगापुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवार से नगर पालिका के बाहर पार्षद प्रहलाद सुथार, पार्षद पंकज चौहान आमरण अनशन पर बैठे। अनशन के दौरान ही 2 पार्षदों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बारोतरा पुलिस ने कपड़ा फैक्ट्री से 180 पुराने कपड़े के थान चोरी होने का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो लोडिंग टैक्सी में जब्त कर दी गई और इस चोरी की साजिश फैक्ट्री में ही काम करने वाले ठेकेदार ने रची। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री मालिक अशोक कुमार ने 21 सितंबर को बालोतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने फैक्ट्री में फोल्डिंग का काम करने वाले व्यक्तियों पर चोरी का शक गहराया। सरसरिका और रणथंभौर में वन सफारी पर एक बार फिर शुरू होने वाली है। 2 अक्टूबर से होने वाली सफारी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अक्टूबर से जून महीने तक टूरिस्ट सफारी कर सकते हैं। इसके अलावा जीपीएस ट्रैकिंग भी रहेगी। सफारी के दौरान नेचर गाइड और ड्राइवर्स के लिए ड्रेस कोड रहेगा। और वहीं करीब 17 साल पहले सरसरिका में टाइगर की संख्या भी 50 हो चुकी है। टूरिस्ट के लिए साइटिंग के दौरान इन टाइगर्स को देखना काफी रोमांचित होगा। हनुमानगढ़ में एक मेडिकल स्टोर पर करीब आधा दर्जन लोगों ने पिस्टल, कुल्हाड़ी, डंडों से लैस होकर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। इस मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बीच बचाव करने आए एक अन्य युवक को चोटें आई। दोनों घायलों को नाजुक हालात में हाइट सेंटर रेफर किया गया। इस संबंध में गोगामेड़ी पुलिस थाने में 3 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट में राजीराम ने बताया कि ब्रिजलाल ने और सुरेश आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग अक्सर गांव में कैंपर गाड़ी लेकर घूमते हैं। जसरत और सुरेश की कैंपर गाड़ी से कट लग गया था। इस पर बनवारी ने उन्हें गाड़ी देखकर चलाने को कहा, जिससे उनके बीच कहासुनी हो गई। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को यहाँ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण करके खरीफ 2025 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत डॉक्टर मीणा ने यहाँ पंत कृषि भवन में इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि देश में खरीफ 2025 की 8 करोड़ 71 लाख बीमा पॉलिसीज कराई गई है, जिसमें से 2 करोड़ 16 लाख यानी लगभग 25% पॉलिसियां अकेले राजस्थान की है। उन्होंने कहा कि कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराब होने पर फसल बीमा की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर 1 से 31 अक्टूबर तक घर घर जाकर पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। पाली में बदमाशों ने एक घर में जमकर तोड़फोड़ की और यहां रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर तोड़ दिया। मामला मंगलवार रात 9 बजे ट्रांसपोर्ट नगर थाने की इंदिरा कॉलोनी का है। परिवार वालों का कहना था कि हम लोग थाने में गए, घर में नहीं थे वहां के लोग। इस मामले को लेकर बुधवार सुबह पीड़िता पिस्ता देवी ने ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घर में तोड़फोड़ के बाद बदमाशों ने चौराहे पर बाइक घुमाई और हंगामा भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।